आज मैंने सोचा कि मैं अपना चूल्हा साफ़ करती हूँ और अपनी बहनों से भी शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें पूछती हैं कि सिस्टर आपका चूल्हा इतना ज़्यादा साफ़ कैसे होता है, हमें भी ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सब बहनों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। चूल्हा साफ़ करने में इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं होती। मैं सिंपल ही हल्का सा पानी डाल के उसके बाद जो है ना लेमन मैक्स से इसको अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, और जहाँ पे निशानात होते हैं ना वहाँ मैं ये लोहे वाला जो स्क्रब मिलता है ना इससे अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। लेमन मैक्स हो या कोई डिश वॉश हो तो उससे बहुत अच्छे से चूल्हा साफ़ हो जाता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा निशान हो, मतलब मुझे आज जल्दी थी, वरना मैं पहले इस तरह करती हूँ कि सिरका और मीठा सोडा डाल के रख देती हूँ 15 मिनट। उसके बाद जब मैं लोहे वाले स्क्रब से साफ़ करती हूँ ना, ये जो स्टील वाला बल्कि स्क्रब होता है, तो इससे माशाल्लाह चूल्हा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जब तक हमारा किचन साफ़ नहीं होगा तो तब तक बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हम एक सुलझी हुई औरत हैं। हमें चाहिए कि अपने किचन की क्लीनिंग अच्छे से करें, चूल्हा साफ़ रखें, मक्खियाँ भी नहीं आती, और फिर साफ़ और ख़ूबसूरत किचन ही हमेशा एक सुलझी हुई औरत की सबसे बड़ी निशानी होता है। तो ख़ास तौर पे हमारा चूल्हा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना ही हम कभी खाना बना रहे हैं, कभी चाय बना रहे हैं, कभी दूध गर्म कर रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो गिरी जाती है। तो जितना हम अपनी चीज़ों को साफ़ रखेंगे उतना हमारा वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। ज़ाहिर है चीज़ें जल्दी ख़राब होंगी तो फिर पैसे ज़ाया होंगे, और उसके अलावा फिर वक्त भी बच जाता है कि जब आप आएँ किचन में और आप साफ़ सुथरे चूल्हे पे काम करें तो फिर वक्त बच जाता है ना। अगर चूल्हा साफ़ ना हो, पहले हम चूल्हा साफ़ करने में लगेंगे तो इससे हमारा वक्त भी ज़ाया होगा। तो जब भी मुझे टाइम मिल रहा होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी डीप क्लीनिंग करूँ। वैसे रोज़ाना मैं रात को इससे सारे काम जब रात को ख़त्म हो जाते हैं ना, रात को मैं चूल्हा साफ़ करके रख देती हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है किचन भी रात को साफ़ करके रखूँ, चूल्हा भी रात को साफ़ करके रख दूँ, ताकि सुबह जब मैं आऊँ ना तो साफ़ सुथरे किचन में आऊँ। इस तरह से हमारा दिमाग भी रिलैक्स रहता है और फिर घर के काम भी अच्छे से हो जाते हैं। देखें, थोड़ी सी मेहनत के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि चूल्हा कितना साफ़ नज़र आ रहा है। और किचन टॉवल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मेरा एक पुराना तौलिया था जिससे मैं पोछा बना लेती हूँ। उसी के कुछ टुकड़े काट के मैंने किचन में रख दिए थे, क्योंकि जो तौलिए से चूल्हा साफ़ होता है ना, या शेल्फ़ें साफ़ होती हैं, यकीन करें वो किसी और चीज़ से नहीं होती। अभी भी थोड़े बहुत निशानात बाकी हैं इसके बर्नर वाली साइड पे, तो ये ज़ाहिर है फिर बाद में जब फ्री टाइम होगा तो तब मैं सिरका और मीठा सोडा डाल के इसको अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक जो है ना गुजारा हो गया था। वैसे ये चूल्हे की क्वालिटी पे भी होता है, माशाल्लाह इसकी स्टील भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, आज मैंने धोने थे बिस्तर वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि मैं चारपाइयाँ ऐसे इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ। इसी वजह से मेरी 10 साल पुरानी जहेज़ की चारपाइयाँ इतनी खूबसूरत और साफ़ सुथरी पड़ी हुई हैं। जब मेरे अब्बू चारपाइयाँ लेके आए थे ना, तब सब लोग कहते थे आपकी चारपाइयाँ ऐसे लगती हैं जैसे सोने चांदी की चारपाइयाँ हों। ये जो चारपाई है ना वो सिल्वर कलर की है, और वो बुनाई हुई हुई है ना जिससे वो गोल्डन कलर का है, तो इस वजह से जो है ना वो सोने और चांदी की चारपाइयाँ लगती थी। कोशिश करती हूँ कि बिस्तर पे हमेशा चादर बिछी रहे, इस तरह से हमारी चारपाइयाँ भी हिफाजत में रहती हैं, काफ़ी अरसा चल जाती हैं, और फिर हमें चारपाइयों को नहीं धोना पड़ता, हम चादरें ही उतार के धो लेते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने न्यू चादरें बिछाई थी, पेटी से निकली थी, जब मैंने सेटिंग की थी ना तो चादरें निकल आई थी, तो मैंने वो बिछाई थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये वाली चादरें भी धो के रख देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है फिर काम आती हैं बाद में। और मैं जो है ना, मेरे साथ ये हुआ है कि मैं गर्मियों में मोटी चादरें इस्तेमाल करती रही हूँ, और अब मौसम जैसे ही तब्दील हुआ है तो मेरे सामने पतली चादरें आ गई हैं। मतलब जहन में नहीं होता ना आपके कि क्या चीज़ पड़ी हुई है, मेरे जहन में भी नहीं था। अभी मैंने कमरे की सेटिंग चेंज की तो मुझे वो मिल गई। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी भी काम आ सकती हैं, तो इनको धो के रख देती हूँ। एक बार अगर वो ख़राब हो जाएंगी तो फिर ये काम आ जाएंगी। वैसे भी मैली चादरें नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे पास आज टाइम बच रहा था, अगर टाइम मिले ना तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जो काम पड़े हो ना वो ख़त्म कर देने चाहिए, ताकि फिर बाद में मसला ना हो। अभी आज जो है ना, आजकल पता नहीं क्यों दोपहर में नींद भी नहीं आती। पहले थोड़ी देर मैं सोती थी लेकिन अब नींद नहीं आती। तो मेरे हस्बैंड गए खाना वगैरह खा के, दोपहर का तकरीबन 2:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ, चूल्हा साफ़ कर देती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है तो जो जो काम बचे पड़े होते हैं ना मैं वो कर लेती हूँ, ताकि मेरे लिए आसानी रहे, मुझे परेशानी ना हो। बस जी मैं इनको पानी से अच्छे तरीके से कंघाल के उसके बाद टूटी वाले पाइप पे लटका देती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद निचोड़ के इस तरह से डाल देती हूँ, तो ऐसे आसानी हो जाती है। वैसे मेरे पास ड्रायर मशीन भी है, लेकिन मैंने सोचा कि मौसम आजकल सही है तो ड्रायर मशीन नहीं लगाती। कभी दिल कर रहा था कि लगा लूँ, सेकंड टाइम है, पिछला टाइम है, तो जल्दी खुश्क नहीं होंगी, क्योंकि अम्ब्रेलियाँ फिर रात को बिछाते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे ही सूख जाएंगी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से अच्छे तरीके से चादरें भी धो ली, रिलियाँ भी धो ली, और उसके बाद मुझे लग रहा था कि मौसम जैसे ना ख़राब हो रहा हो, आंधी वाला हो रहा हो।
और ऐसा ही हुआ है। यकीन करें कि मेरी ना सारी मेहनत ज़ाया हो गई है, क्योंकि बिस्तर जो है ना वो मिट्टी मिट्टी हो गए थे। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और ऐसा लग रहा था जैसे बादल बने हुए। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अचानक से फिर इतनी ज़्यादा आंधी भी आ जाएगी। जो कपड़े पड़े हुए थे मैले, मैंने साथ में वो भी धो दिए, और आंधी साहिबा ने आके ना, वो कहते हैं ना, मोए मोए कर दिया सारे मेरे बिस्तर जो है ना आंधी साहिबा ने वो ख़राब कर दिए। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जिस हाल में राज़ी रहें, अब क्या कह सकते हैं। इतना ज़्यादा घर गंदा हुआ था। जैसे ही मैंने सारे कपड़े वगैरह धोए हैं, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले जो है ना वो घर को अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दरख्तों वाले घरों में सबसे बड़ा मसला यही होता है, पत्ते गिरते हैं। और मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि ये जो दरख्त है ना, ये मैं निकलवा दूँ। कम अज़ कम जो उधर गार्डन में हैं दरख्त, चलें वो रह जाएँ, लेकिन ये वाला दरख्त मैं निकाल दूँ, ताकि मुझे आसानी हो जो सहन के अंदर है। और फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को चारपाई लगा के दी कि आप लोग पंखे के नीचे बैठें। बाकी चारपाइयाँ मैंने बाहर निकाल दी ताकि सफाई अच्छे तरीके से हो बरामदे की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया होने वाली है। और यहाँ पे मैंने घर अच्छे तरीके से सारा साफ़ कर लिया हुआ था। इस टाइम सारा घर साफ़ हो गया था माशाल्लाह। घर भी चमक रहा था, बिस्तर भी चमक रहे थे, और अचानक से हवा चली है। अभी देखें ना, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। मैं वीडियो भी बना रही थी कि मौसम ख़राब हो रहा है, और यही हल्की हल्की सी हवा यकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई। फिर मैंने सारे बिस्तर वगैरह, अभी ये गीले थे, फिर मैंने इन सारे बिस्तरों को उतारा, फिर मैंने इनको जाके अंदर कमरे में रखा। फिर उसके बाद जो है ना सुबह को फिर मैंने इन सारे बिस्तर वगैरह को जो है ना वो धूप लगवाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी इस तरह का कोई मसला हो जाए परेशान ना हुआ करें। बस यही सोचा करें कि अल्लाह ताला की यही मर्ज़ी थी, और इसी में ही अल्लाह ताला की बेहतरी थी। अच्छा, आप लोग बताएं कि आपके शहर में किस तरह का मौसम है, और वहाँ पे भी आजकल हवा चल रही है या नहीं। हमारे पास तो माशाल्लाह मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। अच्छा, आज इन पे चादरें और रिलियाँ नहीं बिछी हुई थी, तो मैंने सोचा अपनी बहनों को दिखाती हूँ चारपाइयाँ। काफ़ी सारी बहनें पूछती हैं कहाँ से बनवाई, कितने में बनवाई। तो ये आज से 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तब ये बनी थी, और उस वक्त ये 20,000 में बनी थी, और किराए के साथ ये हमें 20,000 में आई थी। और ये मेरे लिए नहीं थी, मेरे अब्बू के दोस्त की बेटी की शादी थी, उन्होंने ना कहीं देखी तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनवाई। और ये चारपाइयाँ जब आ गई तो वो बोल रहे थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर रहा, ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है। मैंने ना गलती कर दी है, मुझसे गलती हो गई है। यहाँ पे भी देखें, मैंने पर्दा लगा दिया था विंडो के सामने ताकि अंदर डस्ट ना जाए। खैर, आपको बता रही थी चारपाइयों का, तो अंकल ने बोला मुझसे गलती हो गई। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप मुझे दे दें, मेरी बेटी की भी शादी है, मैं उनके लिए ले लेता हूँ। तो बस ये बाय चांस मेरे नसीब में आ गई थी, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है मेरे जहेज़ के सामान में से ये वाली चारपाइयाँ, क्योंकि मेरे अब्बू ने मेरे लिए ली थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा इनको देख के खुशी होती है, और इनकी मैं बहुत ज़्यादा हिफाजत करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी चारपाइयाँ कैसी लगी। और अब तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी, क्योंकि तकरीबन 10 साल गुजर गए हैं। 10 साल बाद तो इनका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया होगा। और अगर कोई फैसलाबाद से देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आइडिया है कि अब ये फैसलाबाद में चारपाइयाँ हैं, नहीं हैं, और कितने में मिलेंगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा।